बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गैस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज हाज़िर हुए हैं हम एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वो टॉपिक है फालसा के बारे में। फालसा जो एक फल है, फालसा नेमत खुदावंदी में से एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो खुशनुमा होने के साथ साथ खुश ज़ायक़ा भी है। फालसे में लज़्ज़त के अलावा बेशुमार तिबी और ग़िज़ाई फ़वाइद भी पाए जाते हैं। इसमें तकरीबन 81% पानी के अलावा प्रोटीन और निशास्ता भी मौजूद होता है। फालसा का मशहूर मुरक्कब शरबत फालसा है, यानी कि शरबत फालसा, फालसे का शरबत भी बनाया जाता है जो कि इस्तेमाल में लाया जाता है और बेहतरीन ज़ायक़ा और बेहतरीन होता है। फालसे को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है मुख्तलिफ ज़बानों में। अरबी में फालसा, फ़ारसी में फालसा, सिंधी में इसे फारवान, बंगाली में इसे फालसा, अंग्रेज़ी और लातीनी में इसे गरीबिया अस्टिका कहते हैं। फालसे का दरख्त 4 से 8 मीटर तक ऊंचाई वाला होता है और ये छोटा दरख्त होता है। इसके पत्ते देखने में दिल की शक्ल के होते हैं, जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इन पर मौसम बहार में छोटे छोटे पीले रंग के फूल निकलते हैं, जिनके पत्तियों की लंबाई 2 मिलीमीटर होती है। फल गोल होता है जिसमें 5 मिलीमीटर चौड़े बीज पाए जाते हैं। इन बीजों को फालसा कहते हैं। इन बीजों की शक्ल तकरीबन शुरू में सब्ज़ होती है, बाद में लाल और स्याह हो जाते हैं जब ये पक जाएं और रस से भर जाएं। इसका मकाम पैदाइश जो है पाकिस्तान में सिंध के अलावा पंजाब में, ख़ुसूसन अहमदपुर शर्किया में बाकसरत होता है, जबकि ज़िला मुल्तान और दूसरे ज़िला में भी ये काश्त किया जाता है और होता है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल के पहाड़ी इलाकों में और उत्तरी भारत के बाग बगीचों में लगाया जाता है। ये मार्च से आखिर और माह अगस्त तक फल देता है। इसका जो मिजाज है सर दर्जे का है और तर दर्जे अव्वल का है। इसके जो फेल हैं, यानी कि इसका काम जो है दाफ़े हिदत सफ़रा, मकवी दिल और मकवी मैदा व जिगर है। इसका इस्तेमाल दाफ़े हिदत सफ़रा होने की वजह से अमराज सफ़रावी के लिए नहायत मुफीद है। चुनांचे फालसा का पानी निचोड़ कर इससे शरबत बनाकर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद होता है। मकवी कल्ब है, मकवी मैदा जिगर होने की वजह से अमराज कल्ब जो ज़ोफ़ कल्ब की वजह से होते हैं, यानी कि दिल की कमज़ोरी की वजह से होते हैं, उनको दूर करता है और मैदे और जिगर को ताकत देता है, उसके ज़ोफ़ को भी ख़त्म करता है। ये नफ़ा ख़ास दिल की धड़कन और सफ़रावी अमराज में बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा तेज़ाबियत और ये नफाख भी पैदा करता है। इसके मसला जो है गुलकंद, उनीसों और जवारिश कमूनी है। अगर ये फालसा ना मिले तो इनको मुतबादल ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारा भी, इसकी मकदार खुराक जो है 20 से 25 ग्राम खुराक मकदार जो है इसकी फल 20 से 25 ग्राम लेनी चाहिए। फालसे का पानी 20 से 30 ग्राम। पोस्त दरख्त फालसा 10 से 20 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो मशहूर मुरक्कब है वो शरबत फालसा है। शरबत फालसा, ये शरबत मकवी मैदा, जिगर और जिगर की हरारत को कम करता है, तस्कीन देता है, काए और दस्तों को और ख़त्म करता है और प्यास के लिए लाजवाब है। शरबत फालसा बनाने की तरकीब इस तरह की है। फालसा तकरीबन आधा किलो, चीनी 1 किलो और पानी 2 किलो। तरकीब तैयारी का तरीका कुछ इस तरह है कि पहले फालसे को रात भर पानी में भिगोए रहने दें। सुबह फालसे को पानी में अच्छी तरह हाथों से मलें और इसकी गुठलियाँ बाहर निकाल लें।
اور اس کو کسی چھاننی سے چھان لیں۔ اب اس پانی میں چینی شامل کر کے چولہے پر چڑھا دیں، اور جب قوام گاڑھا بن جائے یعنی کہ گاڑھا زمین پر ڈالیں۔ اگر وہ قطرہ بن جائے جیسے شہد کا قطرہ ہوتا ہے تو اس طرح قوام بننے سے آپ کا شربت تیار ہو جائے گا۔ ٹھنڈا ہونے پر اسے شیشے کی بوتل یا چینی کے برتن میں محفوظ کر لیں اور اسے استعمال میں لائیں۔ فالسے کو کچھ طبی فائدے اس طرح کے ہیں۔ فالسا مقوی دل ہوتا ہے۔ فالسا معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ فالسا پیاس کو بجھاتا ہے۔ فالسا پیشاب کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ فالسا قابض ہوتا ہے، گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے۔ فالسے کا پانی نکال کر اس سے شربت بنایا جاتا ہے، اور یہ اخراج قلب یعنی کہ دل کی دھڑکن اور خفقان کو بے حد مفید ہے۔ فالسے کا روب بھی بنایا جاتا ہے جس کو معدے کی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فالسے کی جڑ کا چھلکا سوزاک اور شوگر میں استعمال ہوتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ زبردست ہے۔ فالسے کے پانی سے غرارے کرنے سے خناق کو فائدہ ہوتا ہے۔ فالسا صفراوی اسہال، ہچکی اور قے کو بند کرتا ہے۔ فالسا تپ دق میں بے حد مفید ہے۔ فالسا معدے اور سینے کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے۔ فالسا دل کی دھڑکن اور خاص طور پر بے چینی کو دور کرتا ہے۔ فالسا کھٹا اور نیم پختہ فالسا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فالسا ذیابطیس یعنی شوگر کے لیے بہت اچھا ہے۔ فالسے کے درخت کا چھلکا 5 تولہ اور سنگری مصری 3 تولہ لے کر چھلکے کو رات میں پانی میں بھگو دیں، اور صبح نہار منہ مصری ملا کر مریض کو ایسی خوراک 5 روز تک پلانے سے اس کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اس سے ذیابطیس یعنی کہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فالسا مصفی خون ہے۔ فالسے کا شربت فساد خون کو بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے پر جو داغ دھبے ہوتے ہیں، کیل مہاسے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے فالسے کے فائدے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔